बहुत से लोगों को कैपिटल गेन टैक्स से डर लगता है और मुझे डर लगता है अपने पोर्टफोलियो से 1 रुपया सेल करने में, क्योंकि 1 CR से पहले मुझे अपने पोर्टफोलियो से 1 रुपया भी नहीं निकालना है। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस समय यूट्यूब पे चल रहा है कि बिंदास SIP करो, हर साल अपने पूरे पोर्टफोलियो को सेल करो, दोबारा री इन्वेस्ट करो और 1,25,000 का टैक्स बचा लो। 1,25,000 का टैक्स बचाने के लिए पूरे पोर्टफोलियो को हर साल सेल करना कितना सही है। एक्चुअल में टैक्स बचाने के लिए क्या है लीगल तरीके, और म्यूचुअल फंड से 1 करोड़ बना लिया तब कितना टैक्स देना होगा, यानी कैपिटल गेन टैक्स कितना देना होगा, सब कुछ होगा इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु और स्वागत है आप सभी का मिशन 1CR में। दोस्तों, मैं एमफी द्वारा रजिस्टर एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और एडवाइजर हूं। इसके साथ साथ पिछले कुछ सालों से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं। अब तक का 14 लाख रुपए से ज़्यादा का पोर्टफोलियो है, जिसे जल्द से जल्द 1 करोड़ बनाना है। तो दोस्तों, आपकी भी लाइफ में कुछ इस तरह का मिशन है, सपना है, तो इस जर्नी से जुड़कर हमारे साथ आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, अगर आप 2, 3 साल, 5 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका 4-5 लाख या 8-10 लाख का पोर्टफोलियो है, जिस पर 1,25,000 से ज़्यादा का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप ये मत सोचिए कि आपको सिर्फ 1,25,000 सेल करना पड़ेगा। उस 1,25,000 टैक्स बचाने के लिए आपकी जितनी पोर्टफोलियो है, अब तक आपने जितना इन्वेस्ट किया है, वो सारा सेल करना होगा। इसमें यह भी देखना होगा कि कई सारे प्लेटफॉर्म पे ये आपको पता नहीं चलता है कि कौन सी इन्वेस्टमेंट आपकी 1 साल से पहले की है और कौन सी 1 साल की बाद की है। अगर आपके प्लेटफॉर्म में ये सारी चीज़ें मिक्स है तो वहाँ पे आप फंस जाओगे, क्योंकि 1 साल से कम समय वाला अगर आपने सेल किया तो वहाँ पे एग्जिट चार्ज भी लगेगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी 20% का टैक्स भी देना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखकर ही ऐसा कदम उठाना है। देखिए, ये सच है कि अगर आप हर साल अपने पूरे पोर्टफोलियो को सेल करेंगे लगभग, तो आप 1,25,000 का कैपिटल गेन टैक्स बचा लेंगे। लेकिन आप सेल तो कर देंगे, दिक्कत तब होगी जब आप उसको री इन्वेस्ट करने जाएंगे, क्योंकि आपने आज सेल किया, 3 दिन बाद आपके खाते में पैसे आएगा, फिर आप इन्वेस्ट करेंगे, फिर 2 दिन बाद आपके पोर्टफोलियो में फंड्स आएंगे। तो इस सारे प्रक्रिया में आपका लगभग 4 से 5 दिन खराब हो जाएगा। और इस बीच मार्केट में थोड़ा कुछ उथल पुथल हो गया, या फिर आप ये सोचने लगे मार्केट गिर रहा है, थोड़ा रुक जाता हूँ और गिर जाने पे इन्वेस्ट करूँगा, या आप ये सोच रहे हैं अरे ये तो 2-3% बढ़ गया, अब क्या करूँ, गिर जाएगा तब करूँगा, अगर नहीं गिरा तो मतलब सारा लेने के देने पड़ जाएंगे पोर्टफोलियो सेल करने में। ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है। आप उन लोगों से पूछिए जो लोग आपको इस तरह की एडवाइस दे रहे हैं, वो खुद म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते होंगे, क्या वो टैक्स बचाने के लिए अपने पूरे पोर्टफोलियो को सेल करेंगे? मैं तो किसी हाल में भी नहीं करने वाला हूँ, चाहे कितना भी टैक्स लग जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप अपना पोर्टफोलियो सेल नहीं करेंगे तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है टैक्स बचाने के। आगे हम वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसे आप अपनाकर अपना टैक्स काफ़ी कम कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले समझते हैं कि अगर म्यूचुअल फंड से 1 करोड़ बना लिया तो कितना कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। आप इसी बात से डर रहे हैं ना कि अगर 1 करोड़ बना लिया तो पता नहीं कितना टैक्स कट जाएगा। तो देखिए, अगर आप 10, 15, 20 साल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, 1 करोड़ रुपए बना लेते हैं, तो उसमें से सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपका इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है। आपके इन्वेस्टेड अमाउंट पे कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि अगर आपने म्यूचुअल फंड से 1 करोड़ बना लिया तो उसमें से आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है 40 लाख और उस पर कैपिटल गेन हो रहा है लगभग 60 लाख। इस 40 लाख को हटा दीजिए, बचा 60 लाख। इस 60 लाख में से भी 1,25,000 को हटा दीजिए, बचा आपका 58,75,000 के आसपास। अब इस पे आपको 12.5% का टैक्स देना होगा, जो कि बनता है आपका 7,36,875 रुपये। अब आप कहेंगे बाप रे, 7 लाख तो टैक्स में ही चला जाएगा, 7 लाख तो बहुत ज़्यादा होता है। देखिए, 7 लाख इसलिए आपको ज़्यादा लग रहा है क्योंकि आज अभी आपके पास 1 करोड़ नहीं है। जिस दिन आपके पास ये 1 करोड़ होगा तो शायद 7 लाख भी इतना बड़ा अमाउंट आपको ना लगे। और दूसरी बात, अगर आपने पैसे कमाए हैं, आपने पैसे बनाए हैं, तो उसमें से कुछ टैक्स देने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी पैसे से अपना देश चलता है, इसी पैसे से सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, सारी चीज़ें चलती हैं। तो सिर्फ अपना हित मत सोचिए, थोड़ा देश हित के बारे में भी सोचिए। और मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आप इतना कमाओ कि 30% टैक्स स्लैब में आ जाओ और खूब टैक्स पे करो और देश का भला करो। लेकिन चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं आपको टैक्स बचाने के कुछ लीगल तरीके भी बताऊंगा, तो उसके बारे में फिलहाल बात करते हैं। देखिए, टैक्स बचाना चाहते हैं आप, तो सबसे पहले आप सिंगल अकाउंट से इन्वेस्ट मत कीजिए। अगर आपके फैमिली में आपकी वाइफ है, आपके ब्रदर, भाई या फिर आपके बच्चे हैं जो 18 साल से ऊपर हैं, तो आप 2 से 3 अकाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि पर अकाउंट पे आपको 1,25,000 का टैक्स फ्री हो जाएगा। बात करें दूसरे तरीके की, तो हम में से ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड में इसीलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं कि सबको एक दिन यहाँ से SWP करना है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं कि 1 CR या एक बड़ा अमाउंट बनने के बाद हमें SWP करना है,
तब तो आपको इन कैपिटल गेन टैक्स के बारे में बिल्कुल ही नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि SWP के माध्यम से काफ़ी टैक्स की बचत की जा सकती है। बस ये ध्यान रखिए कि म्यूचुअल फंड में टैक्स जब भी लगता है जब हम सेल करते हैं, और SWP के माध्यम से हम अपना अमाउंट थोड़ा थोड़ा सेल करते हैं। अगर आप महीने के 10-12 हज़ार निकालते हैं तो जीवन भर आपको कोई टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि 1,25,000 तो आपका टैक्स फ्री अमाउंट निकलेगा और दूसरा कुछ आपका इन्वेस्टेड अमाउंट भी निकलेगा। तो इस तरह से इतने अमाउंट पे तो टैक्स भूल ही जाइए। रही बात अगर इससे ज़्यादा आप निकालते हैं तो उसमें भी आपका बहुत ज़्यादा भारी भरकम टैक्स नहीं आएगा। तो SWP भी एक अच्छा तरीका माना जाता है टैक्स को बचाने के लिए। चलिए बात करते हैं तीसरे तरीके की, और तीसरा तरीका यह है कि आप टैक्स के बारे में सोचो ही मत कि कितना टैक्स लगेगा, और इसी तरीके को मैं अपनाने वाला हूं। अब आप कहेंगे सोचो ही मत, क्या मतलब इग्नोर कर दें, हंसी हंसी पे कर दें? नहीं, देखिए हम सबका टारगेट लगभग 1 करोड़ है। 1 करोड़ पे 7 लाख का टैक्स बन रहा है लगभग। तो आपका जब 1 करोड़ पूरा होगा तो उसको 1 साल और होल्ड कर लो। 1 साल जब होल्ड करोगे आप 12-15% टैक्स बनेगा, जिस पे आपके 12-15 लाख कैपिटल गेन हो जाएगा। समझो आपका टैक्स भरने का इंतजाम हो गया। और ये तरीका बिल्कुल लीगल है, इसमें कोई तामझाम नहीं है। आपने सिंपल 1 CR को 6 महीने 1 साल और होल्ड कर लिया, मार्केट में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आपका टैक्स का पैसा 1 साल के अंदर में ही कवर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ पर एक और लीगल तरीका है कि अगर आपने 1 CR बना लिया, जो भी अमाउंट आपने रिडीम किया यहाँ से, उस पैसे से आप कोई रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दीजिए, वहाँ से भी आपका टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। आपका कोई भी सवाल सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। म्यूचुअल फंड के बारे में, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई सर्विस चाहते हैं बहुत ही एक माइनर चार्ज पे, तो आप हमसे जुड़कर इस नंबर पे व्हाट्सअप करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।